नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का साथ है डॉक्टर मुकेश कुमार विजय। आपको हमारा चैनल में बहुत बहुत बधाई देता हूँ जुड़े रहने के लिए। आज हम लोग एक डिस्कस करेंगे, बहुत ही कॉमन एक डिजीज़ बोल सकते हैं इसको, एंड ये डिजीज़ ज़्यादातर के लड़का लोगों को ज़्यादा होता है एंड ज़्यादातर के एज में ही ज़्यादा होता है शायद। तो आज इस बारे में जानकारी देंगे। हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय। तो आज जानना चाहेंगे सर, ये जो आज बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो प्रोस्टेट एक्चुअली होता क्या है? जैसे कि आपने शुरू में बताया कि प्रोस्टेट ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर पुरुषों में नहीं, ये केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। महिलाओं में नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, प्रोस्टेट क्या होता है, ये एक हमारी सेक्सुअल ग्लैंड होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड, जो कि एक सीमन का प्रोडक्शन करता है। जो हमारा सीमन आता है उसका 30% ये प्रोस्टेट से आता है। और प्रोस्टेट के सिक्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपका जो मीडियम है उसको एल्कलाइन मीडियम बना देता है इस सीमन को। तो वेजाइना में जब सीमन जाता है तो वो एसिडिक मीडियम होता है, जो कन्वर्ट होके एल्कलाइन मीडियम में करने से स्पर्म को जिंदा रह सकते हैं। और सेकंड, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे लाइक फ्रुक्टोज, जिंक, जो कि स्पर्म को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो फर्टिलिटी के लिए प्रोस्टेट करना बहुत जरूरी है। अब ये होता कहाँ है? ये एक्चुअली पेशाब का थैली के नीचे होता है, जहाँ से पेशाब का रास्ता स्टार्ट होता है। ये एक यूजुअली एक नींबू या वॉलनट शेप की ग्लैंड होती है। बच्चों में तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज की होती है। 25-30 साल की उम्र में आते आते ये इसकी नॉर्मल साइज, जो कि 18 से 20 ग्राम होता है, हो जाती है। और फिर उम्र के बढ़ने के हिसाब से ये बढ़ती है। वो जब उम्र बढ़ते हैं धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर के प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर के एज लोग जो है उसके। हाँ, एजेड लोग में जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उसमें भी सिम्टम होता है। पर यूजुअली हम देखते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उस 40% लोगों को पेशाब की प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ये क्या नेचुरल प्रॉब्लम बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, कोई डिजीज नहीं, ये एक बीमारी को तो नहीं बोल सकते। तो नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं उस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी लाइफ लॉन्ग बढ़ती है। अच्छा। किंतु ओनली 30% लोगों को इसके सिम्टम्स आते हैं। और 30% लोगों में सिम्टम्स आते हैं तो वो लोग ही हमारे पास आते हैं। ओनली उसमें से 10% लोगों को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम तो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके शरीर के अंदर हार्मोन चेंजेस आने लग जाते हैं, और हार्मोन चेंजेस की वजह से ये प्रोस्टेट बढ़ता है। ओके, तो ये कैसे पता चलता है कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है, कुछ तकलीफ हो रहा है? नहीं तो कैसे डिफिकल्ट, कैसा पेशेंट को जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं उसके हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वॉइडिंग सिम्टम होते हैं, एक होते हैं स्टोरेज सिम्टम। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो आपका जो पेशाब का थैली है वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको रात के टाइम पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको रात के टाइम पे बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जिसे हम नोक्चुरिया कहते हैं। दिन में बार बार पेशाब जाना हो जाता है, जिसे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन कहते हैं। और कभी कभी पेशेंट को अर्जेंसी रहती है कि पेशाब लगा है, इमीडिएटली जाना है, और इमीडिएटली नहीं गए तो कुछ बूंदे कपड़े में ही गिर जाती हैं, जैसे कि हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये स्टोरेज सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में जाके वॉइडिंग सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का पेशाब का धार कम हो जाता है। पेशाब करने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि पेशाब कंप्लीट नहीं हुआ है। पेशाब जाते हैं लेकिन पेशाब जाते स्टार्ट नहीं होता। यूजुअली तो क्या होता है, पेशाब करने बैठते हैं, इमीडिएटली पेशाब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। बट प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के अंदर पेशाब स्टार्ट नहीं होता है, कुछ समय बाद स्टार्ट होता है। रुक रुक के पेशाब होता है, अटक अटक के होता है, और पेशाब करने के बाद भी पूरी संतुष्टि नहीं आती कि मेरा पेशाब कंप्लीट हो गया है। तो ये सिम्टम्स आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सिम्टम है। अगर आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है, इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट करें। अच्छा, जब पेशेंट ऐसा आता है कि ये जो बीमारी है, तो जब आता है तो आप लोग कैसे पता चलते हैं आपको जिसका प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम है? अभी इनिशियली तो हम लोग पेशेंट का जब वो सिम्टम बोलता है तो हम लोग कुछ सिम्टम्स और भी पूछते हैं। उसके लिए हम लोग डायग्नोस्टिक पार्ट है। डायग्नोस्टिक पार्ट के लिए हम लोग इनिशियली सबसे पहले क्या करते हैं ना, सिम्टम्स पूछते हैं, उससे एक IPSS स्कोर निकालते हैं, इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोरिंग सिम्टम। अच्छा। ये पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, तो अगर उसका स्कोरिंग होता है 1 से लेके 35 तक, 35 तक,
तो अगर 1 से लेकर 7 तक है तो माइल्ड सिम्टम है, 8 से 19 तक है तो मॉडरेट सिम्टम है, और 20 से ज़्यादा 20 या 20 से ज़्यादा है तो सीवियर सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। तो उसके अलावा पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपके जो सिम्टम है वो आपकी रूटीन लाइफ को कितना बोदर कर रहे हैं, कितनी आपकी रूटीन लाइफ को अफेक्टेड कर रहे हैं। से कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो आप ऑफिस वर्क की मीटिंग में ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं, सुबह आप कहीं पे भी जाते हैं तो टॉयलेट के ऊपर नज़र रखते हैं कि कहाँ टॉयलेट में मुझे पेशाब लगेगा तो इमीडिएटली जाना पड़ेगा। तो ये आपकी सोशल लाइफ को खराब करते हैं। तो बोदरसम सिम्टम्स होते हैं। तो बोदरसम सिम्टम कितने हैं उसका हम पता करते हैं। उसके बाद में हम लेटरिन के रास्ते से, पैखाना का जो रास्ता होता है, वहाँ से एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है। उसके अलावा हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि PSA, अल्ट्रासोनोग्राफी कि प्रोस्टेट कितना बड़ा साइज का है, उसके अलावा यूरिन रूटीन कल्चर और किडनी के टेस्ट करवाते हैं, लाइक यूरिया क्रिएटिनिन। राइट। आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय को। अभी नेक्स्ट जाएंगे सेकंड सेशन में, तो उसका पहले आपको बता देते ऐसा टाइप का आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर जो नीचे जो देख रहे हैं नंबर, इसमें योगायोग करिए। आप इसमें नंबर में आप डायरेक्ट फ़ोन करके आपको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड आप दिखा सकते हैं इस बारे में और भी जानकारी करने के लिए। जो प्रोस्टेट किसी का हो गया अभी, तो उसके लिए क्या मेडिसिन देके ही ठीक हो जाएगा और उसको कुछ ऑपरेट करना पड़ेगा कि उसको ठीक करने के लिए? देखिए, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। एक तो आपके सिम्टम्स कितने किस ग्रेड के हैं, सेकंड आपकी लाइफ को कितना बोदरसम कर रहे हैं, कितने बोदर कर रहे हैं वो, कि सिम्टम्स से आपकी लाइफ जो रूटीन लाइफ है वो कितनी अफेक्टेड हुई है। 3 नंबर पे आपकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स कैसी है। अच्छा। बात ये होती है कि अगर आपके बोदरसम सिम्टम नहीं है और माइल्ड सिम्टम है कि आपका IPSS स्कोर जो हमने निकाला वो लेस देन 7 ही है, तो ऐसे पेशेंट में वॉचफुल वेटिंग के लिए बोलते हैं। अच्छा। और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोलते हैं। पेशेंट के थोड़े बहुत बोदरसम सिम्टम हैं और मॉडरेट सिम्टम हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो मेडिसिन डिपेंड करता है कि आपके कितने सीवियर सिम्टम हैं, आपकी उम्र कितनी है और आपका प्रोस्टेट का एक्चुअल साइज कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग क्या मेडिसिन यूज़ करेंगे। ओके। और सर्जिकल पार्ट में देखते हैं कि पेशेंट कितना बोदरसम सिम्टम है, उसकी लाइफ स्टाइल कितनी अफेक्टेड हो गई है, कितने सीवियर सिम्टम है, उसकी वजह से आपका पेशाब का थैली में कोई अफेक्टेड हो गया या किडनी में अफेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग सर्जरी करते हैं। ओके। तो सर्जरी करने के बाद नॉर्मल जैसे लाइफ लीड करते हो ऐसा कर सकते हैं? कुछ सर्जरी हुआ तो? हाँ, सर्जरी करने के बाद में नॉर्मल लाइफ हो जाती है, टोटली नॉर्मल लाइफ हो जाती है। पेशेंट के सिम्टम्स टोटल फ्री हो जाते हैं, यूरिन इजीली होता है। तो सर्जरी के बाद में पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। यूजुअली आज का तो माइक्रो सर्जरी होती है, किसी तरह का कट स्टिच वगैरह नहीं आता है। पेशाब के रास्ते से जाके हम माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं, जिसे हम TURP कहते हैं। एडवांस सर्जरी कराने तो हम लेजर सर्जरी जिसे हॉलैप कहते हैं वो कर सकते हैं। तो थोलियम की मदद से कर सकते हो। आज के टाइम में ओपन सर्जरी करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, कितना भी बड़ा प्रोस्टेट हो नॉर्मल सर्जरी से ठीक हो जाता है। डियर दर्शक फ्रेंड्स, आपने अभी मैं बताता हूँ, अब उसको पूछिएगा कि क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस, हाँ, वही पूछ रहा क्या मेडिसिन पढ़ते हैं और फिर लास्ट में क्या इंडिकेशन ऑफ सर्जरी के हैं। अच्छा। हाँ, अभी आपने सुना है इस बारे में, तो अभी और एक जानकारी देने के फ्रेंड्स लोगों को लिए हम जानकारी देने का है। जो प्रोस्टेट हो गया तो इसको लाइफस्टाइल चेंज करके क्या इसको ठीक करवा सकते हैं? हाँ, यस, लाइफ स्टाइल अगर चेंजेस करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं वो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो एज मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरा आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, आप मोटापा बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, इन सबसे भी लिंक रहता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर अगर आपकी ओबेसिटी है तो आपको वेट कम करना चाहिए। लाइफ स्टाइल के अंदर बोलते हैं कि शाम को 6-7 बजे के बाद में आप पानी का सेवन नहीं करें या कम करें। कॉफ़ी और जो टी जो पेशाब की थैली को इरिटेट करते हैं उनके सेवन को कम करना चाहिए। उसके अलावा आप कभी भी पेशाब करें तो डबल वॉइडिंग करें। डबल वॉइडिंग में क्या होता है कि आपने एक बार पेशाब किया, थोड़ी देर रुके और फिर दोबारा एक बार पेशाब करके निकले। 3 नंबर होता है कि आप पेशाब लगते ही इमीडिएटली पेशाब करने के लिए जाएं। तो ये सब करने से एक छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिससे कि आपके सिम्टम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, आपके बोथसम सिम्टम्स कम हो जाते हैं और लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है। राइट। कोई बोलते हैं कि प्रोस्टेट के साथ किडनी में और प्रोस्टेट में स्टोन भी आते हैं, ऐसा भी होता है क्या? यस, प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से होता क्या है कि बहुत सारा यूरिन पेशाब की थैली में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जब पेशाब का थैली में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर पेशाब का थैली के अंदर स्टोन बन जाता है। अच्छा। लेकिन किडनी स्टोन प्रोस्टेट की वजह से यूजुअली नहीं होता है।
नहीं होता। पेशाब का थैली का स्टोन की प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है। अच्छा, अभी अभी आजकल हम लोगों का इसमें पेशेंट में ज़्यादातर के दिखाई देते जो प्रोस्टेट के होने के बाद उसको कैंसर भी पकड़ने आते, बोलते हैं कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर। तो अभी व्यूअर्स लोगों को बताइए उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो कैंसर हो गया तो क्या करेगा, ना हो नहीं होता है इसमें क्या? प्रोस्टेट कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। अच्छा, ये तो बोल नहीं सकते, पर ये देखा गया है कि प्रोस्टेट यूजुअली 50 साल की उम्र में पाया जाता है। उसके लिए हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करके देखते हैं। 50 साल की उम्र की ज़्यादा है या किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो हम लोग उसको 40 साल के बाद में हर साल एक बार PSA टेस्ट करवा के देखते हैं। तो प्रोस्टेट क्या होता है, कैंसर जो है वो सारा प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है। अच्छा, ये एक मिथ है लोगों की, प्रोस्टेट बढ़ गया तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने देखा है कि 90 उम्र के तक पहुँचते फिर मोर देन 50% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो इतना स्लो ग्रोइंग होता है कि जिस दिन आपका डायग्नोस होता है प्रोस्टेट कैंसर PSA बढ़ने की वजह से, प्रोस्टेट बायोप्सी करके हम देखते हैं, तो अगर आप कोई दवाई या कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं तो 8 से 10 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर भी रहता है। तो हम लोग 75 के बाद में कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देते, और 75 से कम उम्र है और उनको पेशेंट को किसी तरह का कोमोर्बिडिटी नहीं है तो हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट देके उसको निर्मूल करते हैं, वो भी हो जाता है। तो उसमें कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। तो नीचे जो नंबर देख रहे उस नंबर में आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, डायरेक्ट आप आके बात भी कर सकते हैं। एड्रेस भी है, एड्रेस में भी आप आ सकते हैं डायरेक्ट। और एक खूब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने का है, अभी सर से बात करेंगे। जो सपोज प्रोस्टेट किसी का हो गया 30, 35 और 40 एज में, तो उस टाइम जो सेक्सुअल लाइफ होता है, तो सेक्सुअल लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या प्रोस्टेट के लिए? पर ऐसा प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से सेक्सुअल लाइफ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर उम्र बढ़ने के हिसाब से इससे सेक्स का प्रॉब्लम होता है, उसका फर्क पड़ता है। और डेफिनेटली प्रोस्टेट अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो सेक्सुअल लाइफ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि वो आपके यूरिनरी ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्शन भी करता है और सेक्सुअल लाइफ को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। लेकिन 20-25 ग्राम तक का प्रोस्टेट होता है, यूजुअली ये अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि और यंग पेशेंट में तो होता ही नहीं है। जैसे मैं बता चुका हूँ, प्रोस्टेट का बढ़ना उम्र के हिसाब से होता है, तो एजिंग प्रोसेस के हिसाब से सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर दोनों में एक एसोसिएशन तो जरूर है। अच्छा, तो अभी इसके लिए ऑपरेशन जो होगा, तो ऑपरेशन के लिए उतना घबराने की कुछ जरूरत नहीं है ना? नॉर्मल छोटा सा ऑपरेशन है, कैसे करते हैं? नहीं, ये प्रोस्टेट का ऑपरेशन यूजुअली हम लोग करते नहीं है। यूजुअली फर्स्ट तो मेडिसिन से देखते हैं, उससे नहीं होता है तो प्रोस्टेट सर्जरी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। अच्छा, क्या 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 है वो बोल सकते? वो इंडिकेशंस है, एक तो आपका बार बार में पेशाब अटक जा रहा है, मेडिसिन दे रहे हैं, बार बार पेशाब अटक जा रहा है, बार बार में आपको कैथेटर करना पड़ रहा है। अच्छा, आपके बोदरसम सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, मेडिसिन इतनी फास्ट काम नहीं कर रही है, या आप लॉन्ग टर्म से डेली मेडिसिन नहीं लेना चाहते। कुछ पेशेंट्स होते हैं ऑलरेडी शुगर का, प्रेशर का और थायराइड का दवाई लेते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ उनके पास है कि और दवाई वो ऐड नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको बार बार में पेशाब का इन्फेक्शन हो जा रहा है प्रोस्टेट की वजह से, या बार बार में पेशाब के साथ में ब्लड आ जा रहा है, या पेशाब का थैली के अंदर कोई पत्थर हो गया है, या फिर आपका किडनी फूलना है प्रोस्टेट की वजह से, यूरिन जमा पेशाब का थैली में और बैक प्रेशर देकर पेशाब का थैली के अंदर की वजह से दोनों किडनी फूलना स्टार्ट हो गया है और आपका क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी खराब होने की साइड में जा रही है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं तो हम लोग प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं, जो कि आज के टाइम में लेज़र से सर्जरी होती है, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ज्ञान अवस्था में, मतलब कि पूरे ज्ञान अवस्था में होता है कि बस लोअर पार्ट को बेहोश करके ही कर देते हैं। तो माइनर ऑपरेशन तो नहीं बोलेंगे, बट ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है। तो ओटी से ठीक ठाक हमारा पेशेंट निकल जाता है तो माइनर ओटी कहते हैं हम लोग। बट आज के टाइम में इतनी आधुनिक पद्धति चली आ गई है जो कि बिना कट बिना स्टिच के हम लोग सर्जरी कर देते हैं और 2 से 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं और घर जाके वो नेक्स्ट वीक के अंदर अपना काम भी या ऑफिस का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक के बाद में पेशेंट कैंसर दे रहा है। अभी तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गया होगा। रोबोटिक सर्जरी फॉर द कैंसर प्रोस्टेट, नॉट फॉर द नॉर्मल प्रोस्टेट जो बढ़ता है जिसमें कैंसर नहीं है, जिसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, तो उसके हम TURP या फिर लेजर से सर्जरी करते हैं। रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है जब आप कैंसर प्रोस्टेट हैं, आपका PSA कम है, आपकी उम्र 75 से कम है, ऐसे पेशेंट के अंदर रोबोटिक करके रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करते हैं। अच्छा। वो ओनली कैंसर पेशेंट्स के लिए, नॉट फॉर द नॉर्मल पेशेंट जिसका हम लोग TURP या माइक्रोसर्जरी करके कर सकते हैं।
ओके, ओपन एंड माइक्रो सर्जरी में डिफरेंस होगा तो क्या कितना हो सकता आज के टाइम में माइक्रो सर्जरी ही करते हैं, क्योंकि पहले ये था कि टीआरपी था, तो टीआरपी के अंदर हम लोगों का इंडिकेशन था कि 75 to 100 ग्राम से बड़ा प्रोस्टेट आप टीआरपी ऑपरेशन से नहीं कर सकते, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे। पर जब से लेजर आया है हमारे यूरोलॉजी के अंदर, तब से हमने देखा है कि 200 ग्राम 300 ग्राम भी प्रोस्टेट लेजर से कर देते हैं हम लोग। ओके, लाइक कॉपर। तो पहले क्या था कि आज के 15-20 साल पहले तक कि या तो टीआरपी करते थे या फिर ऑपरेशन करते थे, प्रोस्टेट साइज के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अभी आजकल हमने ये देखा है 200 ग्राम प्रोस्टेट तो लेजर से कर देते हैं, हो जाता तो ओपन प्रोसीजर मेरे ख्याल से आज के टाइम में कोई भी नहीं करता है। वो भी हॉस्पिटल में रहने के लिए कितना, 3 दिन 2 2 to 3 डेज के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट 2 to 3 डेज के अंदर वी आर यूजुअली डिस्चार्ज और पेशेंट्स। अच्छा, और एक जानने का है, जो ये नेचुरल प्रोसेस में हम लोग डिस्कस कर रहा था, तो इसमें खाने पीने का कुछ प्रॉब्लम है? सच खाने पीने का तो कोई सच फर्क नहीं पड़ता, पर आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन के अंदर तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बोलते हैं कि चाय कॉफ़ी आप कम पीना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड को इरिटेट करते हैं। स्पाइसी फूड को कम लेना चाहिए। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो कि प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं, अपने मक्के के जो रेशो होते हैं वो होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, उसके बीज होते हैं। उसके अलावा अपने तरबूज जो होता है, वाटरमेलन, उसके सीड्स होते हैं। ये बहुत अच्छे हेल्थ करते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट वगैरह रहते हैं जो कि प्रोस्टेट हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसा होता है कि उसके लिए कुछ? प्रोस्टेट के लिए ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होती। प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए हम लोग कीगल एक्सरसाइज क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको अर्जेंट कॉन्टिनेंस है या प्रोस्टेट से कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे कंडीशन में लोग कीगल एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज करने से प्रोस्टेट के सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, पर डायरेक्टली प्रोस्टेट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। डियर व्यूअर्स, आज बहुत ही मूल्यवान इंफॉर्मेशन आप लोगों को सामने दिया है। तो अभी ये जो प्रोस्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस किया है, तो इस बारे में और भी जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इसको लाइक भी कर सकते हैं हमारा चैनल को, एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़। एंड इसमें हम लोगों को जो डॉक्टर साहब बैठते हैं हम लोग का यहाँ पे हील केयर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में, ये भवानीपुर में कलकत्ता में है। डिटेल्स आपको देख रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी जानने का है तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं डॉक्टर बाबू से। धन्यवाद, नमस्कार।